चलिए रुक करते हैं अब उत्तर प्रदेश की खबरों पर। यूपी के गोरखपुर से खेल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। बता दें, इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में खेलों को बढ़ावा देने का जोश साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 11 साल में देश में खेलों की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले खेल और एथलीट प्रतियोगिता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं थी। लोगों को लगता था कि इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस अवसर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उनका मानना है कि खेलों के माध्यम से युवा शक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है और ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। का परिचय देने के लिए यहां पर उतावला दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए 2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज बीते दिन हमीरपुर से लव जिहाद का एक मामला सामने आया था। उस पर नया अपडेट सामने आया है। बता दें, युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन के पास पहुंचा। घटना से संगठन में इतना गुस्सा था कि आरोपी अफान के घर पर लोग पहुंचे और वहां खड़ी गाड़ी और मकान पर पथराव करने लगे। लोगों के आक्रोश के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इधर सुमेरपुर थाना के सामने उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी अफान की तलाशी शुरू कर दी है। इधर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे घेराबंदी कर हाफ एनकाउंटर किया। वहीं मुठभेड़ के बाद अफान के पैर पर गोली लगी है। बता दें, पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लिया गया और साथ ही उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। जांच में पता चला कि अफान ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उससे बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था। इधर पुलिस की तुरंत कार्रवाई के बाद आरोपी को नियंत्रण में लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आज दिनांक 15/1/2026 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना सुमेरपुर पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास, वीडियो बनाकर वायरल करना, आरोपी व उसके पिता के द्वारा दबाव बनाना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। वह आरोपी को देवगांव रोड से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के द्वारा उपयोग में लाया गया मोबाइल फोन के संबंध में उसने बताया कि मोबाइल फोन देवगांव रोड के जंगल में छिपा रखा है। मोबाइल फोन की बरामदगी के दौरान आरोपी ने मौके पर झाड़ियों से अवैध तमंचा, कारतूस निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे मौके से ही अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर उपचार हेतु भेजा गया है। प्रकरण में अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सनातनी विरोधी होने का बयान दिया था, जिस पर अब इस
सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव से बड़ा कोई सनातनी नहीं है। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं और अपने घर में हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। ये सब वो कभी दिखावा नहीं करते हैं। उन्होंने सीधे सवाल किया कि पंकज चौधरी और बीजेपी ये साबित करे कि अखिलेश यादव वास्तव में सनातनी विरोधी है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चलिए, दिनों बाद यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ कहा, लेकिन कहा तो ऐसा कहा कि जिसका कोई सेंस ही नहीं, निराधार। अखिलेश यादव जी से बड़ा सनातनी तो कोई है ही नहीं। जो सनातन धर्म सिखाता है वो समाजवादी तो बताता है। वो इंसान में फर्क नहीं करता। सनातन में वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है और ये सिख है और ये ईसाई है या ये दलित है या ये पिछड़ा है। सनातन सबको एक निगाह से देखता है। तो अखिलेश यादव जी से बड़ा तो सनातनी कोई है ही नहीं। इतना बड़ा वो एक मंदिर बनवा रहे हैं, शायद उन प्रदेश अध्यक्ष जी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सारे रिचुअल्स हिंदुइज्म के वो अपने यहाँ करते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते कभी भी। वोट। अब खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज से सुरक्षा और हादसों की बड़ी खबर सामने आ रही है। मकर संक्रांति के त्योहार के बाद प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन आग लगने की घटना हुई है। 48 घंटे के अंदर ये तीसरी बार है जब आग लगी है। मौके पर जब लोगों ने धुआं उठता देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन आग इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही पूरा टेंट जलकर खाक हो गया। इधर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बता दें, मेला सीएफओ अनिमेश सिंह ने बताया कि युवक पूरी तरह से झुलस गया है। वहीं घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आग से सुरक्षा के लिए सभी को सतर्क रहना होगा। देखिए, 11:08 पे हमें सूचना मिली कि गणपति और अन्नपूर्णा मार्ग का जो क्रॉसिंग है पुराने रेलवे ब्रिज का, वहाँ पे एक शिविर में आग लगी है। हमारी बाइक्स 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए। फायर टेंडर भी 8 पहुँच गए। तुरंत उसको घेरा गया, आग को बुझाया गया और उसमें एक व्यक्ति घायल था जिसको हमने स्वरूपरानी हॉस्पिटल भेज दिया। आग का कारण भी हम पता लगा रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है या तो अखंड हो या दीप या ऐसा कुछ होगा। अभी हम उसको जांच कर रहे हैं। मरने वाला मतलब घायल है, गंभीर घायल है? नहीं, वो तो घायल व्यक्ति था, उसको तो हमने भेज दिया। अभी स्वरूपरानी हॉस्पिटल है। वहाँ अखंड ज्योति जल रही थी, उसकी वजह से लगता है कि जो भी हुआ हो, भतीजा मेरा सो रहा था, जब तक अगल बगल वाले लोग देखे टेंट जल रहा था, उसको बचाने की कोशिश की और लाए। अब यहाँ उसका इलाज चल रहा है। वो अकेले था टेंट में। अच्छा जी। तो टेंट में क्या क्षति हुई है अभी तक? अब टेंट तो मैं मौके पे पहुंचा नहीं हूँ अभी, मैं तो यहीं आ गया हूँ। अच्छा। जी, सामान वगैरह। टेंट में कितने लोग थे? अकेले था। अच्छा जी, अकेले। अब वो सो गया या किस कारण से हुआ, अब ये तो और वहाँ जाने पे ही हमें पता चले। अब कारण तो हमको नहीं मालूम है सर, लेकिन वही पुलिस लोग जब आए दरवाजा तोड़े, वहाँ से कोई इतला दिया पुलिस को कि आग लग गई है 5 नंबर सेक्टर में। तो पुलिस लोग जब आए दरवाजा खोले तब हमारी आंख अचानक खुल गई। हमारे बहन हमारे आदमी सो रहे थे, तो हम अचानक से उठे, देखे तो सब इधर उजाला उजाला हुआ था। तो मैं बोली भाग चलो, यहाँ आग लगी है, अपना भी जल जाएगा। तो वही हम लोग भागे, देखे तो फिर यहाँ जल चुका था। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।